यूपी चुनाव में कांग्रेस का वही हुआ जिसका कांग्रेस और बाकी लोगों को अंदाज़ा था, लेकिन फिर भी एसपी और बीजेपी की लड़ाई के बीच प्रियंका गांधी की रैलियों में जुटती भीड़ ये ढाढ़स तो बंधा रही थी कि हो सकता है भगवान भरोसे ही सही कांग्रेस का कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस का रिजल्ट उसकी अपेक्षा से भी कम रहा। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट को माना जाता है, लेकिन कांग्रेस इस ताकत का कोई खास हिस्सा यूपी चुनाव से नहीं निकाल पाई। 2022 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 403 में से महज 2 सीटें और 2.33% वोट मिले। ये वोट उस आरएलडी से भी कम है जो मात्र 33 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जबकि कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस की हालत वैसे ही बहुत पतली थी। 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था और उसकी 7 सीटें आई थीं। कुल जमा बात यह है कि कांग्रेस के पास वैसे ही कुछ नहीं बचा था, पर जो बचा कुचा था वो भी उसने गंवा दिया। सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी 2022 में ही 2024 की तैयारी कर रही थी? चुनाव नतीजों के ठीक एक दिन पहले प्रियंका ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए किए अपने ट्वीट में लिखा कि मायूस नहीं होना है, हमारी लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, ऊर्जा बनाए रखना है। प्रियंका का ये ट्वीट बताता है कि उन्हें नतीजों का अंदाज़ा था। वे ये जान रही थीं कि उनके चुनावी रैलियों में ज़बरदस्त भीड़ तो ज़रूर उमड़ रही है, लेकिन ये भीड़ वोटों में तब्दील हो इसकी संभावना काफ़ी कम है। प्रियंका का ट्वीट और चुनाव नतीजों के बाद भी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कार्यक्रम को जारी रखना तो यही दिखाता है कि उनकी नज़र 2024 के उन आम चुनावों पर है जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होंगी। यूपी चुनाव के नतीजों के बाद प्रियंका ने क्या कहा? प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि लोकतंत्र में जनता का मत सर्वोपरि है। हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत की, संगठन बनाया, जनता के मुद्दों पर हमने संघर्ष किया, लेकिन हम अपनी मेहनत को वोटों में तब्दील करने में कामयाब नहीं हुए। सवाल है कि प्रियंका गांधी आखिर कहां चूक गईं? प्रियंका पिछले 2 सालों से उत्तर प्रदेश में सक्रिय दिख रही थी। 2019 में कांग्रेस ने उन्हें महासचिव बनाकर यूपी की जिम्मेदारी सौंपी थी। पार्टी को उम्मीद थी कि बड़े चेहरे के जरिए यूपी में कुछ कमाल किया जा सकता है, लेकिन भीड़ तो मिली पर वोट नहीं। प्रियंका गांधी के रोड शोज़ और रैलियों में भीड़ तो खूब आई, लेकिन वोटों में तब्दील नहीं हुई, जैसा कि प्रियंका ने खुद नतीजों के बाद माना। प्रियंका का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कार्यक्रम काफ़ी चर्चा का विषय बना और खूब भीड़ आई। उनके महिलाओं को 40% टिकटों में आरक्षण देने के फैसले की भी बहुत सराहना हुई, लेकिन ये चर्चाएं और भीड़ वोट में नहीं बदले। क्या पार्टी की अंदरूनी कलह को नज़रअंदाज किया गया? प्रियंका को जब यूपी की कमान मिली तो आरपीएन सिंह, ललितेश पति और जितेंद्र प्रसाद उनसे कुछ खास खुश नहीं थे। इन नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा और राहुल से मिले भी, लेकिन जवाब मिला प्रियंका से मिले। प्रियंका ने मुलाकात नहीं की और फिर इन नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इन नेताओं के जाने से थोड़ा ही सही संगठन पर असर ज़रूर पड़ा, वो संगठन जो उत्तर प्रदेश में पहले से ही वेंटिलेटर पर था। प्रियंका गांधी जिस कैंपेन के ज़रिए यूपी चुनाव के मैदान में उतरी थीं, वो भाषणों, किताबों और चर्चाओं में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर कितना स्वीकार्य है, इसका जवाब चुनावी नतीजों में मिल गया। प्रियंका गांधी ने महिलाओं पर फोकस किया था। कई ऐसी महिलाओं को भी टिकट दे दिए गए थे जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, जिन्होंने इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा था। क्या उत्तर प्रदेश चुनावों में कांग्रेस के लिए कुछ पॉजिटिव भी निकला? जाहिर है कांग्रेस की बुरी हार हुई और इसकी जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी पर ही जाएगा, लेकिन आप ये तो मानेंगे कि कांग्रेस के पास वैसे भी उस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं था, और अगर कांग्रेस इस चुनाव में कोई पॉजिटिव एलिमेंट ढूंढने निकलती है तो उसकी नज़र सबसे पहले प्रियंका गांधी पर ही जाएगी। प्रियंका जिस आक्रामकता और दिलेरी के साथ चुनावी मैदान में उतरी, उसने भीड़ जुटाकर जनता के बीच पार्टी की पहुंच बनाने का काम किया। ग्रामीण अंचलों तक ये बात पहुंची कि कोई प्रियंका गांधी हैं जो कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। मतलब वो प्रियंका को जानते थे, और ये कांग्रेस के लिए बड़ी ही बात है, क्योंकि यूपी में बच्चे कांग्रेस को कम ही जानते थे। मतलब कांग्रेस इस बात को पॉजिटिवली ले सकती है कि उनकी रैलियों में भीड़ आई और लोग
कांग्रेस को और प्रियंका गांधी को जानने लगे।